Hello everyone, welcome to NEET सारथी कोटा. This is राव भारती, your chemistry faculty, and आज हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं. 7th of May को हमारा एग्जाम है. अब एग्जाम इतने पास आ चुका है तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि हमारी प्रिपरेशन भी काफी अच्छी होगी. सो लेट्स सी कि हमारी प्रिपरेशन कितनी अच्छी है. एनटीए अभ्यास ने प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चंस दिए हैं उनमें से मैं आपके सामने लेकर आई हूँ जीओसी के क्वेश्चंस. सो लेट्स प्रैक्टिस जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस. हमें कितना याद है तो सारे के सारे बच्चे जैसे जैसे क्वेश्चंस आगे बढ़ते जाएंगे आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते हुए जाएंगे और अपने आप को ही +4 एंड -1 देते हुए जाएंगे. लेट्स सी कि हम कितना प्रिपेयर्ड हैं हमारे एग्जाम के लिए. शुरू करते हैं. आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास. यहां पर आप देख सकते हैं बच्चे, पूछा गया है आपसे कि एडिशन ऑफ ब्रोमीन इथीन के ऊपर जब करवाते हैं तो पहला स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्पीसीज क्या बनती है. हमें पता है कि जब हम इथीन के ऊपर किसी भी एल्कीन के ऊपर Br2 की रिएक्शन करवाते हैं तो इस रिएक्शन का नाम क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन. राइट और रॉन्ग, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन. तो यहाँ पर क्या होता है एक्चुअली, ये जो Br2 है इसके अंदर दिस विल बी डेल नेगेटिव, दिस विल बी डेल पॉजिटिव. यहां से एल्कीन के जो पाई इलेक्ट्रॉन से यहाँ पर अटैक करेंगे और इधर क्या बन जाएगा हमारे पास, ब्रोमोनियम आयन बन जाएगा. क्या बन जाएगा, ब्रोमोनियम आयन बन जाएगा. दिस इज आवर फर्स्ट स्पीसीज जो कि ड्यूरिंग दिस रिएक्शन मैकेनिज्म बनती है. आगे हम सबको पता ही है कि ये यहाँ पर अटैक करेगा, ये इधर जाएगा, 1,2 डाइब्रोमोइथेन बन जाता है. सो दिस इज द राइट आंसर. आई होप आपने अपनी कॉपी में +4 मार्क कर लिया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. Which of the following contains isopropyl group? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि isopropyl ग्रुप कौन सा है. देखिए isopropyl ग्रुप किसको बोलते हैं, CH, CH3 एंड CH3. ये ग्रुप अगर कहीं लगा हुआ है तो दिस इज योर isopropyl ग्रुप. आप जल्दी से इन सभी का नाम आप अपनी कॉपी में लिख लिख के देखेंगे और चेक करो कि किसके अंदर ये वाला ग्रुप है. अगर मैं तुम्हें बताऊं कि फर्स्ट वाला के अंदर नहीं है तो क्या आप बिलीव करेंगे, बिल्कुल मैम, क्योंकि फर्स्ट का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा बनेगा, CH3 CH3 CH3, यहां पर फिर से CH3 CH3 CH2 CH3. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस गिवन कंपाउंड. इसके अंदर मुझे कहीं पर भी ये वाला ग्रुप दिखाई नहीं दे रहा है. अगर हम बात करें यहाँ पर 2-मिथाइल पेंटेन की, 2-मिथाइल पेंटेन का स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, CH3, यहाँ पर ये CH और ये सेकंड नंबर पर मैंने लगा दिया CH3 ग्रुप. आगे CH2 CH2 CH3. हम देख सकते हैं कि ये जो ग्रुप लगा हुआ है ये बिल्कुल ऐसा ही कुछ है. दिस इज योर आइसोप्रोपाइल ग्रुप दैट इज प्रेजेंट इन दी 2-मिथाइल पेंटेन. तो क्या आपने इस आंसर को सही किया है, अपनी कॉपी में +4 जरूर मार्क करें. कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं जिससे मुझे भी पता लग जाए कि हाँ तुम लोगों की कितनी तैयारी हो चुकी है. नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन इज कि फॉलोइंग कंपाउंड, जो तुम्हें कंपाउंड गिवन है इसके नाम भी दिया गया है 2-साइक्लोहेक्सिनोइक एसिड. पूछा गया है कि क्या गलत लिखा हुआ है यहाँ पर. तो हम सबको पता है कि साइक्लिक जब कंपाउंड्स हमारे पास होते हैं, साइक्लिक जब कंपाउंड्स होते हैं और उसके अंदर कोई इस तरीके का फंक्शनल ग्रुप आ जाता है COOH या फिर CHO, तो उनका कार्बन हम नंबरिंग में कंसीडर नहीं करते हैं. उनका सफिक्स कैसे लिखा जाता है बेटा आपको पता ही है, तो जल्दी से मुझे आंसर बता देंगे. यहाँ पर ये है तुम्हारा, देखो पहला नंबर इसी को मिलेगा, दूसरा नंबर क्योंकि इधर एल्कीन ग्रुप है, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा. तो मुझे पता है ना कि मैम इसका जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा 2-साइक्लोहेक्सेन और यहाँ 1 के ऊपर कौन सा ग्रुप लगा हुआ है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड. कार्बोक्सिलिक एसिड. इनोइक एसिड हम तब लिखते, इनोइक एसिड हम तब लिखते जब कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का जो कार्बन है उसको मेन चेन में कंसीडर किया होता. बट हम रिंग के अंदर तो उस COH वाले C को नहीं कंसीडर कर सकते, तो ऐसे केसेस में हम क्या लिखते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड लिखते हैं. तो यहाँ पर सफिक्स जो है वो गलत तरीके से यूज किया गया है. जल्दी से +4 लिख के बताइए क्योंकि मुझे पता है तुम लोगों को ये चीज आती है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, CIP सीक्वेंस के अकॉर्डिंग किस तरीके से आप लिखेंगे. हमें पता है कि जो फर्स्ट अटैच्ड एटम होता है वहां पर पहला जो एटम है वो देखा जाता है, फर्स्ट अटैच्ड एटम का एटॉमिक नंबर देखा जाता है. जब पहला अटैच्ड एटम सेम होता है तब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं बेटा, बिल्कुल सही बात है. तो मुझे साफ साफ पता है कि क्या इन दोनों को कैंसिल कर दूं मैं,
क्योंकि मैम देखो इधर COOH ग्रुप, बेटा ओवरऑल मॉलिक्यूल का एटॉमिक नंबर नहीं देखना है, जो पहला एटम है उसका देखना है। तो कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है ना कि कार्बन का, तो इनको तो काट दो। अब OH के बाद ऑब्वियस सी बात है C डबल बॉन्ड OH आएगा, CH2OH नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ कार्बन HH और ये OH बेटा। तो फर्स्ट अटैच्ड एटम अगर कार्बन है तो कार्बन के बाद एक ऑक्सीजन, इस एक ऑक्सीजन के बाद हाइड्रोजन है बेटा, जबकि COOH के अंदर 2 ऑक्सीजन है। तो हमारा ये वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। पूरे के पूरे मॉलिक्यूल का फंक्शनल ग्रुप नहीं लेना है, फर्स्ट अटैच्ड एटम का लेना है एटॉमिक नंबर बेटा। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। हम सबको पता है कि अगर अल्कोहल है तो ईथर फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म ईथर दिखा सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड है तो एस्टर दिखा सकता है बेटा। सिंपली अगर यहाँ पर बात करें तो मैम ये सबके अंदर एक एक ऑक्सीजन है ना, तो ये अल्कोहल भी शो कर सकते हैं और ये ईथर भी शो कर सकते हैं। जैसे मैं फर्स्ट अगर लिख के दिखाऊं C2H6O तो CH3CH2OH, या फिर इसको लिख सकते हैं CH3OCH3, तो ये अल्कोहल हो गया, ये ईथर हो गया। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो हो रहा है ना। लेकिन अगर मैं एल्केन की बात करूं तो क्या एल्केन कोई फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। तो सही ऑप्शन तुम्हारा क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। इसमें तो कोई गलती नहीं हुई होगी, जल्दी से +4 लिख के बताएंगे मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट IUPAC नाम बताना है। क्या नहीं बता सकते? बिल्कुल बता सकते हैं मैम। देखो यहाँ पर पहला नंबर COH और CHO किसको प्रायोरिटी दी जाएगी? ऑब्वियस सी बात है कि COH को पहला नंबर दिया जाएगा। अब लॉन्गेस्ट चेन चुन लो। यहाँ पर मैम ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7 इसको लूं या इसको? ऑब्वियस सी बात है मैम इसको लेंगे, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है, उसको हम मेन चेन के अंदर कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया बेटा? 7वें नंबर के ऊपर क्या लगा हुआ? आपका CHO ग्रुप लगा हुआ है। तीसरे नंबर पे इथाइल ग्रुप है, छठे नंबर पे क्या है? मिथाइल ग्रुप है। तो देख सकते हैं 3 इथाइल 6 मिथाइल, तो ये गलत हो गया आपका। 3 इथाइल 6 मिथाइल ये सही है, ये सही है, ये गलत हो गया। लेकिन इसके अंदर बेटा यहाँ पर ये वाला जो CHO ग्रुप है इसको मेंशन नहीं किया गया, तो हमारा कौन सा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसमें 7वें नंबर पे ऑक्सो ग्रुप यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप को भी दिखाया गया है, जो कि इस वाले ऑप्शन में नहीं दिखाया था। डन है, वेरी गुड। +4 दे लो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो एग्जिबिट करे टोटोमेरिज्म, टोटोमेरिज्म कौन सा दिखा सकता है? टोटोमेरिज्म बेटा बेसिकली कीटो और इनोल फॉर्म जो दिखा सकता है। ब्यूटीन के अंदर क्या तुम्हें कीटो और इनोल फॉर्म दिखाई दे रहा है? बेसिकली एक पोलर स्पीसीज होनी चाहिए। ब्यूटीन क्या है तुम्हारा? नॉन पोलर है बेटा, तो ऑब्वियस सी बात है ये शो नहीं करेगा। अगर मैं बात करती हूँ लैक्टिक एसिड की, CH3 CHOH C डबल बॉन्ड OOH, बेटा दिस इज नॉट योर कीटो, दिस इज योर कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये कीटो इनोल शो नहीं कर सकता है। 2 पेंटेनॉन की बात कर लो यहाँ पर, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3। देखिए मैम यहाँ पर कीटो फॉर्म है, इसका इनोल फॉर्म बनाया जा सकता है CH3COH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3 की तुम मुझे हाइड्रोजन दो, मैं तुम्हें डबल बॉन्ड दूंगा, दिस इज योर कीटो इनोल टोटोमेरिज्म बेटा। ठीक है, इथेनॉल के अंदर भी नहीं होगा, हम सबको पता है। थर्ड ऑप्शन सही हो गया। क्या आप अपने आप को +4 देना चाहेंगे? तो जल्दी से दीजिए, देरी किस बात की है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मोस्ट एसिडिक कौन सा है? तो हम सबको पता है कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ है बेटा, जो एसिडिक स्ट्रेंथ है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में भी -M डोमिनेट करता है। किससे बेटा? -I से। तो यहाँ पर देखो ऑर्थो पोजीशन पर फिनोल में NO2 लगा हुआ है -M, इधर नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं है, बस केवल फिनोल लगा हुआ है बेटा। इधर यहाँ पर CH3 के अंदर क्या बोलेंगे? +I इफेक्ट लग रहा है, और यहाँ पर Cl क्या लगा रहा है? -I इफेक्ट लगा रहा है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट किसके अंदर है मैम? बी ऑप्शन के अंदर, तो बी सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा बेटा। डन है, जल्दी से +4 दे दीजिए। अगर आप ये क्वेश्चन कर पा रहे दैट मींस आपकी GOC की पूरी तैयारी है। अगर अभी तक तुम्हें एक भी नेगेटिव मार्क नहीं मिला है बच्चे, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग वाले क्वेश्चंस है ही नहीं, NTA ने बहुत अच्छे क्वेश्चंस दिए प्रैक्टिस करने के लिए।
नेक्स्ट देखो, कार्बन आयंस के लिए कौन सी बात सही नहीं है? कार्बन आयन का मतलब बेटा, जैसे कि मैं बोलूं CH3CH2 MgBr बेटा, अगर यहाँ पर हिट्रोलाइटिक क्लीवेज हो जाए, क्या हो? हिट्रोलाइटिक, ऑब्वियस सी बात है, हिट्रोलाइटिक क्लीवेज ही तो होगा, तभी तो एक के ऊपर पॉजिटिव और दूसरे के ऊपर नेगेटिव, यानी कि ये बन गया आपका CH3CH2 नेगेटिव बेटा। अब CH2 नेगेटिव की हाइब्रिडाइजेशन कितनी होती है? sp3 होती है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए? मैम ये CH3, ये यहाँ पर CH H और ये नेगेटिव, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4, 2 6 और ये 2 8 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन। देख लेते हैं बेटा, कार्बन कैरिंग द चार्ज हैज 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है दे आर फॉर्म्ड बाय हिट्रोलाइटिक फिजन, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है दे आर पैरामैग्नेटिक, जो कि गलत है। क्यों? बिकॉज दे हैव इवन वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा, इवन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये डायामैग्नेटिक होंगे। क्या होंगे बेटा? डायामैग्नेटिक होते हैं, नॉट पैरामैग्नेटिक। डन। नेक्स्ट है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जो कि सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? पैरामैग्नेटिक वाला, कि जो कार्बन आयंस होते हैं वो पैरामैग्नेटिक नेचर के नहीं होते हैं। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, गलती मत करना। किस किस का -1 आया बताओ जरा मुझे। ये क्वेश्चन देखो, IUPAC नेम पूछा है तुम लोगों से, क्या बता सकते हैं कि NO2 OCH3 और CHO के अंदर किसको प्रेफर करेंगे? प्रायोरिटी हम किसको देंगे? मैम बेंजल्डिहाइड है तुम्हारा, एक तो सॉरी एल्डिहाइड ग्रुप है, एक आपका ईथर ग्रुप है। एल्डिहाइड और ईथर के अंदर इट इज वेरी ऑब्वियस कि एल्डिहाइड को प्रेफरेंस मिलती है, तो यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे बेटा? बेंजल्डिहाइड लिखेंगे। यस मैम, बेंजल्डिहाइड अगर मैंने लिख दिया तो यहाँ पर सेकंड नंबर पे नाइट्रो और फोर्थ नंबर पे क्या है बेटा? मिथॉक्सी ग्रुप है। तो यहाँ पर M और N, तो 4 मिथॉक्सी 2 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा बेटा? सही हो जाएगा। इसके तो +4 हमें मिल गए होंगे। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये IUPAC नाम लिखने के लिए बोल रहा है। देखो यहाँ पर आइसोप्रोपाइल लिखा हुआ है, विनाइल लिखा हुआ है बेटा, तो तुम बताओ क्या ये कॉमन नेम है या IUPAC नेम है? ऑब्वियस सी बात है मैम, दीज आर कॉमन नेम। IUPAC के अंदर हम आइसोप्रोपाइल, विनाइल, एलाइल नहीं लिखते, तो ये 2 ऑप्शन तो कैंसिल हो गए। अब बात कर लो इन दोनों की, यहाँ पर 1 2 3 4 5 बेटा, थर्ड नंबर के ऊपर मिथाइल ग्रुप है, तो तुम्हारा ये वाला फॉर्म हो जाएगा। या ऐसे क्वेश्चंस क्यों मिलेंगे कंफ्यूज करने के लिए कि इनमें से भी कोई हो सकता है, बट हमेशा याद रखना IUPAC के अंदर ऐसे जो नॉमेनक्लेचर्स है वो कंसीडर नहीं किए जाते, आपको पता है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर मैं बढ़ती हूं तो पूछ रहा है कि विच मॉलिक्यूल हैज द लिस्ट वैल्यू ऑफ pKa बेटा। pKa क्या होता है? -log ऑफ Ka। अगर इसकी वैल्यू लिस्ट है यानी Ka की वैल्यू मैक्सिमम है और Ka मैक्सिमम है, यानी कि एसिडिक ज्यादा है बेटा। क्या है? एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, हाँ है ना? एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, राइट। अब एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा किसकी होगी? मैम एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी -m या -I इफेक्ट, और -I इफेक्ट जो होता है बेटा वो डोमिनेंट होता है। अब यहाँ पर देखो OH के ऑर्थो और यहाँ पर मेटा पोजीशन पर केवल और केवल इंडक्टिव इफेक्ट लगता है, मेजोमेरिक और हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं लगता है, बिल्कुल सही बात है। अब इसके अंदर देखेंगे तो यहाँ पर पैरा पोजीशन के ऊपर -m लग रहा है बेटा। ये OC2H5 ग्रुप ऑक्सीजन, इट हैज अ लोन पेयर, सो इट विल शो +m इफेक्ट, तो ये क्या हो जाएगा? +m हो जाएगा, और CN क्या करेगा? -I, तो -m जो शो करेगा वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, उसकी Ka वैल्यू ज्यादा होगी, उसकी pKa वैल्यू सबसे कम होगी। आई होप दिस इज क्लियर बच्चे, +4 सबका आया होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि इलेक्ट्रोफाइल कौन सा नहीं है? इलेक्ट्रोफाइल जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है बेटा, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है या फिर हम कहें वैकेंट ऑर्बिटल होता है। यहां पर देखो NO2 पॉजिटिव, Br पॉजिटिव और NO पॉजिटिव, इन तीनों के पास क्या है बेटा? वैकेंट ऑर्बिटल है, वैकेंट p ऑर्बिटल है, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स की एंट्री हो सकती है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल है। बट यहाँ देखो R4N पॉजिटिव या फिर जो इस तरीके के मॉलिक्यूल है H3O पॉजिटिव, ये क्या नहीं है? नॉट इलेक्ट्रोफाइल। क्यों? क्योंकि मैम ये कैसे बने हैं? यहाँ पर
NH3 के जैसे, या फिर H2O, इनके पास लोन पेयर प्रेजेंट था जो कि इन्होंने पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज को डोनेट करने के बाद ये चीज बनाई है। सो दीज आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। ऊपर के तीनों इलेक्ट्रोफाइल्स हैं बिकॉज दे हैव वैकेंट ऑर्बिटल, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया जा सकता है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कह रहे हैं कि कौन सा कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल है। अब ऑब्वियस सी बात है कि कोई और ग्रुप तो नहीं लगा हुआ है कि मैं प्लस एम या माइनस एम इफेक्ट देखूं, तो यहाँ पर केवल इंडक्टिव या हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट देखा जा सकता है। देखो ये वाला सेकेंडरी कार्बन है, ये भी सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है, तो इसको तो हटा ही दो, और इधर ये भी सेकेंडरी है। जब सारे ही सेकेंडरी कार्बोकैटायन है तो कैसे देखेंगे बेटा स्टेबिलिटी। फिर कार्बोकैटायंस की स्टेबिलिटी किससे देखते हैं हम लोग, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट से। मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, more number of alpha hydrogen, more is the stability, more is the stability of कार्बोकैटायन। तो यहां पर आप देख सकते हैं मैम, इधर इससे डायरेक्टली अटैच ये कार्बन, इधर 2 हाइड्रोजन है, इधर भी 2 हाइड्रोजन है, तो यहां पर हो गई 4 अल्फा हाइड्रोजन, इधर यहां पर 2 हाइड्रोजन है, और यहाँ Me यानी कि CH3 जिसके पास 3 हाइड्रोजन है, तो टोटल 5 अल्फा हाइड्रोजन होगा। यहाँ पर कितना है बेटा, इधर ये 3 इसका और 1 हाइड्रोजन इधर आ गया, तो टोटल 4 अल्फा हाइड्रोजन। ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन इसके पास है तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। कैसा लगा ये क्वेश्चन? बहुत आसान था मैम। क्या आपने +4 एक्वायर किया? यस मैम, बिल्कुल किया। वेरी गुड। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है बॉन्ड लेंथ के बारे में। देखो तुम्हें भी पता है जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, पहले तुम साइज का डिफरेंस देखते हैं, अगर साइज का डिफरेंस ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ कम होगी। तो ये कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ सबसे कम है, कार्बन और हाइड्रोजन, क्योंकि साइज छोटा है हाइड्रोजन का, तो कार्बन एंड हाइड्रोजन के केस में क्या होगा बेटा, बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी। उसके बाद यहाँ पर डबल बॉन्ड है बेटा, तो डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। CO और CC में बात करेंगे तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बेटा, क्या डिफरेंस, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा उतनी ही बॉन्ड लेंथ हमारी स्मॉल होगी। तो सही ऑर्डर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन ही हमारे पास सही दिया गया है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो कि अभी GOC के इन क्वेश्चंस में तुमने कितने नेगेटिव मार्किंग करे हैं बेटा, और कितना तुम्हारा स्कोर रहा है। अगर तुमने इन क्वेश्चंस को अच्छे से किए, दैट मींस बिलीव मी कि आप एक गुड पोजीशन पे हैं। सो बेफिक्र रहिए, जस्ट रिवाइज करते रहिए। थोड़ी देर में फिर मिलेंगे और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अपना सिलेबस अच्छे से रिवाइज कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।